डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, पिछले वीडियो में मैंने आपका फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी से फिनिश कर दिया था। आज मैं सेकंड चैप्टर की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, जिस चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसका हिंदी में अर्थ हुआ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से भयभीत नहीं हैं, हम मरने से नहीं डरते हैं। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सभी लोग साथ साथ, यदि हम सभी लोग साथ साथ हैं तो मरने से नहीं डरते हैं। बहुत ही मार्मिक कहानी है, बहुत ही भावुक कहानी है, एडवेंचर से जुड़ी हुई कहानी है। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने इसकी थीम के बारे में पूरा आपको बता दिया था। ये जो चैप्टर है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट के द्वारा लिखा गया है, जिसमें ये बताया गया है कि एक फैमिली यानी एक पिता अपनी पत्नी के साथ और अपने बच्चों के साथ एक यात्रा पर रवाना होते हैं। समुद्री यात्रा पर एक जलयान के माध्यम से रवाना होते हैं। बहुत ही लंबी यात्रा थी। रास्ते में उन्हें कौन कौन से जोखिमों का सामना करना पड़ा, क्या क्या फेस करना पड़ा, इन सारी चीज़ों का वर्णन इस चैप्टर के अंतर्गत किया गया है। चलिए ग्राफ वाइज लाइन वाइज में से पढ़ा रहा हूँ, देखिए। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी सन जोनार्थन 6, जिसकी उम्र 6 थी, डॉटर सुजाने 7, जिसकी उम्र 7 वर्ष थी, एंड आई और मैं स्वयं सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड। सेट यानी रवाना हुई, सेल एक समुद्री यात्रा पर फ्रॉम प्लाईमाउथ से रवाना हुई इंग्लैंड के कहाँ के लिए? टू डुप्लीकेट एंड राउंड द वर्ल्ड सी वोयेज, तो डुप्लीकेट घूमने के लिए, द राउंड द वर्ल्ड वोयेज पूरे संसार की समुद्री यात्रा करने के लिए, मेड 20 ईयर्स अर्लियर, जिस यात्रा को 20 वर्ष पहले बनाया गया था बाय कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन जेम्स कुक की जो यात्रा को तो लिखा कहते हैं जुलाई 1976 यानी जुलाई 1976 में, माई वाइफ मेरी, मेरी पत्नी मेरी, सन जोनार्थन 6 और मेरा पुत्र जिस जोनार्थन था जिसकी उम्र मात्र 6 वर्ष थी, डॉटर सुजाने और मेरी पुत्री थी जिसका नाम सुजाने था 7, जिसकी उम्र 7 वर्ष थी, एंड आई और मैं स्वयं सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से हम लोग रवाना हुए टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वोयेज, समुद्री यात्रा, संसार की पूरी समुद्री यात्रा पर निकले थे। मेड 20 ईयर्स अर्लियर, जिस यात्रा को हमने 200 वर्ष पहले बनाया था बाई कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा जो यात्रा 200 वर्ष पहले की गई थी, उसी तरीके की यात्रा पर हम लोग निकले थे। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, एक लंबे समय तक मेरी एंड आई, मेरी और मैं, एक 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन और एक 37 वर्षीय बिजनेसमैन था, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग, हैड ड्रीम्ड स्वप्न देखा था, ऑफ सेलिंग यात्रा करने का, इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर। इन द वेक ऑफ माने देख रेख में, फेमस एक्सप्लोरर एक प्रसिद्ध अन्वेषक की देख रेख में, एंड फॉर द पास्ट 60 ईयर्स, और पिछले 16 वर्षों से वी हैड स्पेंट ऑल अवर लेजर टाइम, हमने अपना सारा खाली समय लगा दिया था होनिंग अवर सी फेयरिंग स्किल्स टू ब्रिटिश वाटर्स, होनिंग ज्ञान प्राप्त करने में, अवर सी फेयरिंग स्किल्स समुद्र की यात्रा से संबंधित जो कुशलता थी उसका ज्ञान प्राप्त करने में, इन ब्रिटिश वाटर्स यानी जो ब्रिटिश कंट्री थे उसके वाटर्स की तरफ, उसके समुद्र की तरफ। अवर बोट वेव वॉकर, अबर बोट जो हमारी नाव थी वेव वॉकर, वो घूम रही थी। ये 23 मीटर मेरी बोट की जो बोट थी वो 23 मीटर की थी। 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी,
और जिसमें 30 टन सुंदर लकड़ी लगाई गई थी, हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, और इस नाव को बड़े व्यावसायिक तरीके से बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स, और हम लोगों ने कई महीने लगा दिए थे फिटिंग इट, इसे फिट करने में, फिटिंग इट आउट, इसे फिट करने में, एंड टेस्टिंग इट, और इसका टेस्ट करने में, इन द रफेस्ट वेदर, इन द रफेस्ट वेदर, सबसे खराब मौसम में भी यात्रा करने के लिए वी कुड फाइंड जिसे हम पास द फर्स्ट लेग ऑफ अवर प्लान्ड 3 ईयर। द फर्स्ट लेग यानी प्रथम कदम ऑफ अवर प्लान्ड 3 ईयर्स, हमारी योजना के जो 3 वर्ष थे उसका प्रथम कदम 1,05,000 किलोमीटर्स जर्नी passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa. Only 1,05,000, 1,05,000 किलोमीटर्स जर्नी पास्ट व्यतीत हो गई थी, प्लीजेंटली, बड़े आनंद के साथ व्यतीत हो गई थी, एज वी सेल्ड डाउन, जब हम लोगों ने यात्रा प्रारंभ की थी, द वेस्ट कोस्ट, पश्चिमी समुद्री किनारे से ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के पश्चिमी समुद्री किनारे से जब हमने यात्रा प्रारंभ की थी, टू केप टाउन, केप टाउन के लिए यात्रा प्रारंभ की थी। देर वहाँ पर बिफोर रीडिंग ईस्ट, पूरब दिशा में जाने से पहले, वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हम लोगों ने 2 क्रूमैन ले लिए थे, जिनके नाम क्या थे? अमेरिकन, एक अमेरिका का रहने वाला था लैरी विजिल, जिसका नाम लैरी विजिल था, और दूसरे का नाम था एंड स्विस हर्ब सीजलर, और दूसरे का नाम स्विस हर्ब सीजलर था। टू हेल्प अस, हमारी सहायता करने के लिए, टैकिल यानी हमें मार्गदर्शन के लिए, वन ऑफ द वर्ड्स, वन एक ऑफ द वर्ड्स माने संसार की, प्रोफेस्ट माने सबसे खराब, सीस माने समुद्री यात्रा, द साउथर्न इंडिया ओशियन, दक्षिणी भारतीय समुद्र की। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, ऑन आवर सेकेंड डे, हमारी यात्रा के दूसरे दिन, आउट ऑफ केप टाउन, जो यात्रा केप टाउन के लिए चल रही थी, वी बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेट्स, वी बिगेन टू इनकाउंटर, हम लोग सामना करने लगे स्ट्रॉन्ग गेट्स, बड़ी बड़ी लहरों का सामना करने लगे। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ दिनों तक, दे ब्लीव कंटिन्यूसली, ये हवाएं थी, दे ब्लीव, वे बह रही थी कंटिन्यूसली, लगातार। गेल्स डिड नॉट वरी अस, जो लहरें थी वो हमें चिंता में नहीं डालनी थी, बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, लेकिन जो वेव्स का, लहरों का जो साइज था, वाज अलार्मिंग, वह हमें अलार्म कर रहा था, सचेत कर रहा था। अप टू 15 मीटर्स, 15 मीटर की लहरें उठ रही थी। एज हाई, इतनी अधिक ऊंची थी, एज अवर मेन मास्ट, जितना कि हमारा मुख्य जो मास्ट था, उस नाव का मस्तूक था, उतनी ऊंची ऊंची 15 मीटर की ऊंची लहरें उठ रही थी। ये बात हमारे लिए ज़रूर चिंता की विषय थी। बच्चों, इससे आगे का जो मामला है, इससे आगे के जो ग्राफ्स हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा। तब तक इसे रिपीट करिए किताब के माध्यम से। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।